नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वरुधनी एकादशी व्रत से संबंधित। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी व्रत को करने से संपूर्ण सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही वरुधनी एकादशी व्रत करने से 10,000 सालों तक की गई तपस्या के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस साल वरुधनी एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, वरुधनी एकादशी व्रत की पूजा की विधि और नियम क्या है, इस दिन आप किस मंत्र का जप करें और वरुधनी एकादशी व्रत की कथा क्या है। अगर किन्हीं कारणों से आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संपूर्ण कृपा प्राप्ति के लिए, सौभाग्य प्राप्ति के लिए, मनोरथ सिद्धि के लिए कौन से छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का अत्यधिक महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एकादशी का व्रत करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुधनी एकादशी कहा जाता है और इसके बारे में यह मान्यता है कि यह एकादशी का व्रत संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाला व्रत होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वरुधनी एकादशी को करने से मनुष्य को 10,000 सालों तक की गई तपस्या का फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत की महिमा का पता इसी बात से चलता है कि सभी दानों में श्रेष्ठ दान तिल के दान को बताया गया है और तिल दान से भी श्रेष्ठ स्वर्ण के दान को कहा जाता है। परंतु स्वर्ण दान से भी अधिक शुभ एकादशी का व्रत करने के उपरांत जिस फल की प्राप्ति होती है उसको माना गया है। जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु की संपूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहे वह एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान से और भक्ति भावना से करे। दोस्तों, एकादशी व्रत के दिन जुआ खेलना, निंद्रा करना, पान दातून का सेवन करना, चोरी हिंसा में लीन रहना, काम भावना में लीन रहना, क्रोध करना, झूठ बोलना, इन सब का परित्याग करने का ही महत्व है। अगर आप एकादशी व्रत करने की सोच रहे हैं तो आपको नियमों का पालन एक दिन पहले से ही करना होता है। दोस्तों, दशमी तिथि को ही आप सर धो के नहा लें, शुद्ध हो जाएं और दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन करें। दशमी तिथि को शाम के समय भोजन कर लें, रात में भोजन ना करें। रात में सोने से पहले अच्छी तरीके से ब्रश या दातून कर लें ताकि मुख में अन्न का एक भी दाना न रह जाए। सोने से पहले भगवान विष्णु का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें। एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं, भगवान विष्णु ऐसी कृपा करें कि आपके एकादशी का व्रत सफल हो और भगवान की आपको कृपा प्राप्त हो। अब दोस्तों, जिस दिन आपका व्रत है अर्थात एकादशी तिथि को सुबह सवेरे जल्दी उठें, नित्यकर्म से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और स्नान के पश्चात भगवान सूर्य नारायण को इस दिन जल अवश्य दें। और सूर्य को जल देने के पश्चात अब आपको भगवान विष्णु की षोडशोपचार से विधिवत पूजा करनी है। इसके लिए जहाँ पे आपका पूजा का स्थान है उस स्थान को आप साफ कर ले। वहाँ पे एक चौकी पे पीले रंग का कपड़ा बिछा करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक मूर्ति या फोटो स्थापित करें। अब चौकी के सामने एक आसन बिछा करके बैठ जाएं। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का हाथ जोड़ करके ध्यान करें। उनसे ये आग्रह करें कि वो आपके घर में पधारें, आपकी पूजा स्वीकार करें और पूजा का शुभ फल प्राप्त हो, ऐसी आप पर कृपा करें। उसके बाद आपको भगवान विष्णु को स्नान कराना है। पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं। दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत जरूर तैयार कर लें। पंचामृत तैयार करने के लिए गाय के कच्चे दूध में थोड़ा सा दही, शुद्ध घी, शहद
और शक्कर मिलाकर के पंचामृत तैयार कर लें। इससे भगवान विष्णु को स्नान कराएं। उसके बाद फिर से शुद्ध जल अर्थात गंगा जल मिले हुए जल से स्नान कराएं। भगवान विष्णु को टीका, चंदन, हल्दी, कुमकुम अर्पित करें। पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें, उनको धूप दीप दिखाएं। जो प्रसाद आपने लिया है वो अर्पित करें। ऋतु फल अर्पित करें, केला अर्पित करें, ऋतु फल के रूप में अति उत्तम होता है। उसके बाद आप पान अर्पित करें। इस प्रकार से पूजा करने के पश्चात आप एकादशी व्रत करने का संकल्प लेना है। हाथ में थोड़े से पुष्प, गंगा जल, 1 रुपये का सिक्का, दुर्वा लेकर के एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। मन ही मन अगर आपकी कोई मनोकामना है उसे कहें। भगवान आपकी पूजा सफल करे, ऐसी आप प्रार्थना करें। और पूजा में अगर कोई गलती हो तो उसके लिए भगवान क्षमा करें। ऐसा कहते हुए आपने हाथ में जो चीज़ें ली हैं वो भगवान विष्णु के फोटो के आगे या मूर्ति है उसके आगे रख दें। आपको भगवान विष्णु की आरती करनी है। आप भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग जरूर करें। तो एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है तो उसको आप 1 दिन पहले ही तोड़ के रख लें और तुलसी का प्रयोग आप भगवान विष्णु की पूजा में जरूर करें। इस प्रकार से पूजा करने के बाद आपको एकादशी व्रत की कथा सुननी होती है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना होता है कम से कम 108 बार अर्थात 1 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप अवश्य करें। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। इस दिन आप पुरुष सूक्त का जप कर सकते हैं और इसके बाद आपको भगवान विष्णु की आरती करनी है और क्षमा प्रार्थना करना है। और इस प्रकार से पूजा करने के पश्चात आपको सारे दिन जो है फलाहार करना है। शाम के समय आपको पुनः भगवान विष्णु की आरती करनी है, उन्हें भोग अर्पित करना है। एकादशी में दोस्तों रात्रि जागरण का भी बहुत ही महत्व बताया गया है। तो हो सके तो रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें, मंत्रों का जप करते रहें। और द्वादशी तिथि को भी सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। दोस्तों इस प्रकार से पूजा करने के पश्चात आपको अब एकादशी व्रत का पारण करना है। पारण करने के लिए पहले ब्राह्मण को दक्षिणा दें, दान दें, ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसके बाद आप स्वयं भी भोजन करें। अब जान लेते हैं कि वरुधनी एकादशी की तिथि और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। और इस साल अर्थात 2021 में वरुधनी एकादशी का व्रत किया जाएगा 7 मई शुक्रवार के दिन। वहीं एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 6 मई को ही दोपहर के 2:10 से और ये रहेगी 7 मई के दोपहर के 3:32 तक। वहीं एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 8 मई शनिवार के दिन और पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:35 से सुबह के 8:16 तक और द्वादशी तिथि का समापन 8 मई को शाम के 5:20 पर होगा। दोस्तों वरुधनी एकादशी के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक लोकप्रिय कथा राजा मंधाता की है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के किनारे बसे राज्य पर राजा मंधाता राज्य करते थे। एक बार वे जंगल में तपस्या कर रहे थे और उसी समय एक भालू आया और उनके पैर खाने लगा। मंधाता तपस्या करते रहे। उन्होंने भालू पर न क्रोध किया और न ही हिंसा का सहारा लिया। पीड़ा जब असहनीय हो गई तो उन्होंने भगवान विष्णु से गुहार लगाई और भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर राजा मंधाता की रक्षा की। पर भालू द्वारा पैर खाए जाने पर राजा को अत्यंत दुख हुआ। भगवान ने उनसे कहा, हे वत्स, दुखी मत हो। भालू ने जो तुम्हारा पैर काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल था। तो मथुरा जाओ, वहां वरुधनी एकादशी का व्रत करो, तुम्हारे अंग फिर से वैसे ही हो जाएंगे। राजा ने भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन किया और फिर से सुंदर अंगों वाला हो गया। इसके साथ ही दोस्तों आपको एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय जरूर करने चाहिए। अगर आप एकादशी व्रत कर रहे हैं तो भी आप इन उपायों को कर सकते हैं और नहीं कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि एकादशी के दिन आपको माता तुलसी की विधिवत पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। सुबह के समय भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात माता तुलसी की पूजा अवश्य करें। शाम के समय तुलसी जी में एक दिया जरूर जलाएं। उसके बाद तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। दोस्तों, ये उपाय अत्यंत कारगर बताया गया है। अगर इस उपाय को आप हर एकादशी को दोहराते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में सदा बनी रहती है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर नाउ, बाय बाय।